अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेचर एंड मी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर पूरा देखा करें। तो बस जी, आज माशाल्लाह माशाल्लाह ईद का दूसरा दिन है। आप सबको दोबारा से ईद मुबारक। जिसको मेरी ईद मुबारक नहीं पहुंची उसको भी बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक कबूल हो। तो माशाल्लाह आज भी पाकिस्तान में भी और इधर भी काफ़ी लोग कुर्बानी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो कल कुर्बानी हो गई थी, माशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो बस ये अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे, जो जो कुर्बानी कर रहा है अल्लाह पाक उन सब की कुर्बानियाँ कबूल करे और हमारी भी कुर्बानी कबूल करे अल्लाह मियाँ। तो अभी बस सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग बाहर आए हुए, मैं और मेरे हस्बैंड बाहर आए हुए हैं। तो बस इधर बैठे हुए थे। तो जिस शॉप पे हमने जाना था वो जनाब खुलती है 10 बजे और हम लोग कुछ ज़्यादा ही सुबह जल्दी आ गए और ये पूरे का पूरा शॉपिंग मॉल जो है ना 10 बजे खुलेगा। तो खैर फिर हम लोग इधर उधर घूम फिर रहे हैं, हमारा पोता हमारे साथ है तो उसको लेके बस इधर उधर हम लोग घूम फिर रहे हैं ताकि 10 बजे और ये दुकानें वगैरह ये शॉपिंग मॉल जो है ये खुल जाए और फिर जो भी चीज़ें लेनी है वो लेके हम लोग जाएं। एक एक स्टोर बस खुला हुआ था, वो उधर से सारा कुछ वैसे खाने पीने वाली चीज़ें ये जो होती है ना मिल जाती है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने किसी स्पेशल दुकान पे जाना था तो अगर खुल गई तो आपको भी साथ ले जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही हम लोग आ जाएंगे वापस ना। तो है जी, अभी मौसम आज भी बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत सी धूप निकली हुई है। तो हम लोग घूमते घामते इधर बाहर छत पे आ गए हैं। तो यहाँ पे भी सारा कुछ बंद है, सारे रेस्टोरेंट वगैरह कैफेटेरिया सब के सब बंद है। तो हमें पता नहीं था कि इतनी यानी कि ये 10 बजे खुलता है ना। तो ये साथ ही स्टेशन है और ट्रेनें वगैरह आ जा रही हैं। तो खैर हम लोग इधर फिर बैठ के हैं और काफ़ी यानी कि लोग जो है ना अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं, जिनके साल से छोटे बच्चे हैं या स्कूल गोइंग छोटी क्लासों के बच्चे, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना आना शुरू हो गए थे। तो हम लोग इधर बस धूप में बैठ गए हुए थे, बहुत ही अच्छी सी धूप निकली हुई थी और जनाब नाश्ता वगैरह भी हम लोगों ने कर लिया बाहर ही। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था इधर बैठने का ना। और हम अपने पोते के साथ खूब आज इंजॉय कर रहे थे। तो खैर उसने भी खाना शाना खाया तो अब वो भी सो गया है और हम लोग बैठे हुए हैं अभी भी इधर ना। इधर से उठने का दिल ही नहीं चाह रहा था कि उठ के घर चले जाए, तो बस हम लोग भी बैठे रहे, बहुत मज़ा आ रहा था इधर बैठने का। लेकिन इतना सुनसान था ना ये एरिया, क्योंकि अभी 10 बजे का टाइम है और लोग जो है ना सब के सब अपने काम काज के ऊपर गए हुए हैं। बस वो लोग इधर नज़र आ रहे थे यहाँ तो जो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे और यहाँ फिर जिनके बच्चे यानी कि साल के सवा साल के या साल से भी छोटे हैं, वो फिर नानियाँ दादियाँ वगैरह आती हैं इधर अपने बच्चों को लेके ना। माँ बाप इधर आते हैं बच्चों को इधर खिलाने के लिए ना, कि बच्चे इंजॉय कर ले इधर। तो यार जी अब हम लोग घर आ गए। तो आते ही अपनी चूचू पार्टी के पास आई थी, नीचे कोई भी नहीं बैठा हुआ था, सबके साथ ऊपर आके ना तो मज़े कर रहे, सो रहे, मज़े से सो रहे थे। तो क्योंकि इस वक्त ना इनके पिंजरे से धूप इस टाइम चली जाती है ना, तो जब धूप चली जाती है फिर ये ऊपर आके बैठ जाते हैं मस्त होके। क्यों पता नहीं, शायद इनको नींद आ जाती है, क्या हिसाब होता है। तो लेकिन इस टाइम अक्सर जब भी मैं आती हूँ ना तो यहाँ पे सब के सब इकट्ठे होके ना तो मज़े से बैठे होते हैं और अंदर काफ़ी अच्छा टेम्परेचर होता है, बहुत मज़े से बैठे रहते हैं। तो मैं अपने प्लांट्स को देख रही थी, हैंगिंग बास्केट्स को। ये ईद की वजह से कल भी जो है ना, कल बहुत बिजी दिन गुजरा तो इनको पानी नहीं बेचारों को दिया गया ना। ये वाला प्लांट तो है माशाल्लाह ठीक ठाक है, इसको कोई मसला नहीं हो, लेकिन आगे जो है ना एक दो प्लांट, ये वाला भी थोड़ा मुरझा आ गया और ये वाला भी थोड़ा मुरझा आ गया हुआ है। तो ये तीसरे वाला जो है ना ये बिल्कुल ठीक है, इसको ये बिल्कुल सेट है, यानी कि सबको बराबर का पानी मिलता है। लेकिन दो जो है ना बेचारे बेहोश हो गए हैं और ये बाकी दो जो है ना वो ठीक ठाक है। और ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा अखरोट का वेलनट का दरख्त है, माशाल्लाह काफ़ी छोटा सा मुझे मिला था, मेरे बेटे ने मुझे बर्थडे पे दिया था। तो अब माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया इस साल भी ना। और ये मेरा नाशपाती का पौधा है बेचारा, देखो इस साल इसके ऊपर फ्लावरिंग तो हुई थी लेकिन कल्ला कलोता एक नाशपाती लगी है इसके ऊपर ना। सारी फ्लावरिंग टूट टाट के गिर गुर गई है और सिर्फ एक नाशपाती मुझे पूरे दरख्त पे नज़र आ रही है। ये भी कोई 5-6 साल ही पुराना मेरा दरख्त है, लेकिन पिछले साल बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर फ्रूटिंग हुई थी। आई थिंक 20 या 25 के करीब इसके ऊपर लगे थे, नाशपातियाँ लगी थी। फिर मैंने अपनी फैमिली में भी बांटी थी ना, 4-4 5-5 भेजी थी सबको, तो खुद भी खाई थी। और ये देखे अभी सिर्फ ओनली वन कल्ली कलोती बेचारी एक नाशपाती लगी हुई है। ये भी अल्लाह करे एंड तक टिक जाए, नहीं तो किसी वक्त हवा तेज़ आई तो ये भी गिर सकती है।
तो बहुत प्यार से मैंने इस पौधे को पाला पोसा। बहुत छोटा सा मैं लेके आई थी ये ना, और माशाल्लाह अब 2-3 सालों से ना काफ़ी अच्छा फल दे रहा है, लेकिन इस साल बहुत कम फल आया। और ये मेरा जो है अंगूर का दरख्त है, अंगूर की दरख्त कह रही हूँ, बेल है। इसकी भी मैं फुल कटिंग कर देती हूँ ना, कोई पत्ता नहीं इसके ऊपर मैं छोड़ दी, सारी कटिंग करती हूँ। लेकिन जो ही ये सीज़न आता है ना, तो माशाल्लाह फिर से दोबारा से इतना ज़्यादा इसके ऊपर फ्रूट्स भी आ जाते हैं और पत्ते वगैरह भी निकल आते हैं ना। तो अब ये देखिए, जो जिस टहनी पे 2-2 गुच्छे लगे हुए हैं, एक मैं अंगूरों को ना उसको ज़ाया कर देती हूँ, उतार देती हूँ एक गुच्छे को ना, ताकि एक एक को ही सारी ताकत मिले और वो बड़ा सा हो ना। ये बहुत मज़ेदार और बड़ा ब्राउन कलर वाला जो अंगूर होता है ना, ये मेरा वो वाला अंगूर है। तो देखते हैं इस साल भी खाने को मिलता है कि नहीं मिलता। और ये जनाब मेरा जापानीज़ पीच इनको बोलते हैं, येलो कलर की होती हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इस दफ़ा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ्रूटिंग हुई है और अभी तक टिकी हुई है। बस मैं डरते डरते इसको हाथ नहीं लगाती कि कहीं ये फ्रूट्स वगैरह नीचे ही ना गिर जाए ना। तो खैर जब भी मैं आती हूँ तो यहाँ पे ना इसके ऊपर कोई कीड़ा आ गया हुआ है ना, तो ये कीड़ा क्या करता है, ये देखिए पत्ते को कैसे कर देता है, ये इसके अंदर ही शायद घुस जाता है, क्या होता है। तो फिर मैं चुन चुन के ना इस तरह के पत्ते सारे निकालती हूँ, ताकि ये मेरा फ्रूट ख़राब ना हो, इसको कोई डैमेज ना पहुँचे इस कीड़े की वजह से ना। और दरअसल ये जो है ना, जब मैंने नाशपाती का दरख्त लगाया था ना शुरू में, तो उसके ऊपर ये वाली प्रॉब्लम हुई थी, ये वाला कीड़ा उसके ऊपर आता था। तो ऐसे ही मैं वो पत्ते उतार के तो अब वो ठीक हो गया। लेकिन इसके ऊपर अब ये प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर मैं जब भी गार्डन में आती हूँ ना, तो थोड़े थोड़े आराम आराम से ना ये पत्ते उतार उतार के मैं फेंक देती हूँ, ताकि ये बीमारी जो है ना किसी दूसरे पत्ते के ऊपर ना चली जाए। तो है जी, ये है मेरे सरसों के खेत। और जितनी भी इधर सरसों बची पड़ी हुई है, ये सारी की सारी अब खाएगी मेरी चूचू पार्टी। मैंने तो अपने लिए लगाई थी सरसों, बहुत ज़्यादा मैंने लगाई थी, काफ़ी 2-3 जगहों पे लगाई थी, लेकिन इतनी कामयाबी से नहीं निकली। तो है जनाब, अब मैंने फिर यही सोचा कि जितनी निकली है सारी की सारी चूचू पार्टी को ही खिलाते हैं। और ये मेरा पुदीना लगा हुआ है, और ये भी आई थिंक 10 साल से भी ज़्यादा इसको टाइम हो गया मुझे लगाए हुए। और हर साल नया निकल आता है ना, ऊपर से मैं काट लेती हूँ, फिर नीचे से नया निकल आता है। और ये देखें जी, फाइनली हमारे बादाम के दरख्त के ऊपर बादाम लग ही गए। और ये फर्स्ट टाइम इसके ऊपर इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है। हर साल इसके ऊपर फ्लावरिंग तो होती थी, लेकिन जब यूँ ही फ्रूट बनना होता था उन फ्लावर्स ने, तो जनाब फ्लावर साहब भी नीचे गिर जाते थे सारे के सारे ना। तो ये तकरीबन 5-6 साल पहले मेरे बेटे ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट दिया था ना। तो इसको मैंने पॉट के अंदर ही लगा के रखा हुआ, अभी तक इसको ज़मीन में शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही अपने गार्डन में कि जहाँ पे मैं इसको लगाऊँ ना। तो ये पॉट भी यार काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर मैं इसको ज़मीन में लगाऊंगी तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्रूटिंग देगा। तो इंशाल्लाह फिर जब ये फल खा लूँगी ना, अगर मेरे नसीब में हुआ ये बादाम खा पी लूँगी ना, तो फिर इसको मैं जो है ना मट्टी में शिफ्ट करूँगी, ताकि अगले साल इससे भी ज़्यादा जो है ना बादाम मुझे खाने को मिले। और ये बादाम भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसके अच्छी नस्ल का बादाम है, जिसे हम लोग कागज़ी बादाम बोलते हैं ना, ये वही बादाम है। तो देखते हैं अब ये क्या बनता है। और जी ये जो है ना, ये हमारे आलू बुखारे का दरख्त है, और इतना मज़े का हमारा आलू बुखारा होता है, इतना मीठा होता है। शुरू में खट्टा मीठा होता है, तो तब हम लोग बहुत ज़्यादा उतार लेते हैं ना, क्योंकि जब ये पक जाता है ना, बिल्कुल एंड पे होता है अगस्त के एंड में, तो इसके अंदर कीड़ा आ जाता है। बहुत कुछ हम लोगों ने किया, लेकिन वो कीड़े साहब जो है ना, वो इंतज़ार करते हैं कि जब आलू बुखारा मीठा होगा तो मैं अंदर घुस जाऊंगा। तो इसलिए फिर मैं शुरू में ही उतार लेती हूँ, और फिर चटनियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं बना लेती हूँ। और अगर किस्मत में होता है कई साल नहीं भी लगता कीड़ा ना, तो फिर हम लोग खूब खाते हैं इसको ना। तो यार जब चूचू को पार्टी को शिफ्ट करने लगी हूँ इनके दूसरे पिंजरे में, क्योंकि इस टाइम जो है ना धूप यहाँ से चली जाती है, फिर दूसरे पिंजरे में धूप आती है, तो फिर इधर ही इनको 8:30-9 बजे तक ना फिर मैं इनको इधर ही रखूँगी। और ये ऊपर से भी आज मैंने कवर कर दी है, ताकि अगर मैं अंदर जाऊँ भी किचन में कुछ करने के लिए, तो ऊपर से कोई परिंदा वगैरह ना इनको पकड़ ले। तो ये जो जनाब ये मेरे घर की सरसों है, तो अब मैं आज इनको ये डालने लगी हूँ। अब रोज़ाना मैं कुछ ना कुछ सब्ज़ियाँ फल वगैरह इनको स्टार्ट करवा रही हूँ कि खाएं करें ना। तो ये मेरे घर की सरसों है, थोड़ी थोड़ी मैं हर दिन उतार के ना, तो अब इनको डाल के तो ख़त्म कर दूँगी। और बाज़ार से तो ये हमारी इधर डेनमार्क से तो मिलती नहीं है। अब शुरू में आती है, जब नई नई आती है सरसों तब आते हैं, और हम लोग को पता ही नहीं चलता कि सरसों आई हुई है। तो मैंने कहा चलो घर से ही उतार के खाया करेंगे, लेकिन जनाब इतनी उगी नहीं है कि मैं ख़ुद खा सकूँ ना। तो है जी, चूचुओं को खिला रहे हैं, सरसों की डाल ली है, और साथ में उनको फ्रेश पानी दिया है,
तो बस ये तो कर रहे हैं इंजॉय। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने भी आज की वीडियो इंजॉय की है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो ज़रूर पूरी देखा करें। तो जनाब मिलती हूँ नई और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।